जय माता दी दोस्तों शुभ दिन। एकादशी का पर्व देखिए कि एकादशी का व्रत हमारा इस बार पितृपक्ष में जो पड़ रहा है, इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। क्योंकि यह एकादशी कब है और इस एकादशी को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, शुभ मुहूर्त कब है और पूजन कैसे किया जाता है और व्रत का पारण कब है, शुभ मुहूर्त में पूजन कब है। तो देखिए, हमेशा की तरह एकादशी साल भर में यानी वर्ष भर में 24 होती हैं और जिस बार आपका अधिक मास होता है उस बार आपकी 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस प्रकार से देखिए कि एकादशी का व्रत यह जो भी है, यह पूरी तरह से आपकी बार मतलब पितृपक्ष में पड़ रहा है, इसलिए पूरी तरह से पितरों को समर्पित है और पितरों को ही सब कुछ इसमें किया जाता है। जिसके यहाँ सूतक पातक भी होगा वो भी जो है व्रत रहेंगे, परंतु जो है पूजा पाठ नहीं करेंगे। और बाकी जो लोग हैं वो अपना एकादशी व्रत भी करेंगे और पितरों को जो भी दान दिया जाएगा वह भी करेंगे, यानी पितरों के निमित्त दान दिया जाएगा वह भी करेंगे। तो देखिए, उसको शुभ मुहूर्त में करें और उस समय सबसे पहले सुबह उठिए, आप देखिए कि एकादशी के व्रत का पूजन करिए। पूजन जैसे हमेशा की तरह चौकी पर विष्णु भगवान की तस्वीर रख करके या फिर मूर्ति रख करके आप कलश रखिए। कलश पे अक्षत जो है नहीं रखना होता है चूँकि एकादशी में, तो उसमें तिल जौ कुछ अपना रख लीजिए और आम का पल्लव रख करके इस प्रकार से उसमें गांठ और हल्दी की गांठ और काला तिल, सफ़ेद तिल, एक सिक्का, दूर्वा डाल करके आप कलश रखिए और दीपक जो है जलाइए। और उसके बाद फिर आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, फल पीला चढ़ाइए, पीला भोग चढ़ाइए और पीले पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद फिर आप पीले वस्त्र भी उनको धारण करवाइए। इस प्रकार से हमेशा की तरह एकादशी के व्रत को अच्छे से करना होता है। अब देखिए कि जिसमें जो है आपका पितृपक्ष में पड़ रहा है, तो इसे एकादशी जो नाम है वह इंदिरा एकादशी कहा जाता है और यह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है। पितृपक्ष में होने के कारण यह पूरी तरह से यानी पितरों के उद्धार के लिए विशेष रूप से यह मानी जाती है। और देखिए कि इसका व्रत करने से पितरों के साथ साथ हमारा भी जो है कल्याण होता है और हम लोगों के व्रत के साथ साथ पितरों को मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है। अब देखिए कि व्रत का पारण कब करना होता है, तो व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करने से विशेष रूप से पुण्य प्राप्त होता है। अब की बार देखिए, द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी आपकी 10 तारीख को है और जो कि उदया तिथि में होने के कारण 10 तारीख यानी 2023 10 तारीख यानी मंगलवार को आपका एकादशी का व्रत रखना है, जो कि द्वादशी द्वादश युक्त एकादशी कही गई है या मानी जाती है। अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी को सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है और शुभ मुहूर्त में यदि पारण करते हैं तो उससे कई गुना होकर के उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है। और वहीं पर जहाँ पर पितरों को मुक्ति इस एकादशी से मिलेगी, वहीं पर व्रती व्यक्ति को सबसे बड़ी बात कि पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है और सहज रूप से पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को ही रखा जाएगा उदया तिथि में होने के कारण। और देखिए कि इस बार की एकादशी पूरे दिन की एकादशी मिल रही है, वो भी शुभ यानी शुभ संयोग के साथ मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एक ही दिन है और उस दिन में संत महात्मा या फिर जितने बड़े बड़े मंदिर हैं और मथुरा वृंदावन आदि जो भी हैं, इस्कॉन के मंदिर भी जो हैं, वह सारे जो है इसी दिन यानी 10 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। इस प्रकार से एकादशी की तिथि जो है वह शुरू तो हो जाएगी 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:36 पर लग जाएगी और वहीं पर 10 अक्टूबर को दोपहर
3:09 पर समापन हो जाएगा। परंतु देखिए कि हमें उदया तिथि में 10 तारीख को प्राप्त हो रही है, 10 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए और बहुत शुभ संयोग में प्राप्त हो रही है। तो हम यह इस एकादशी पर अपने साथ साथ पितरों को भी मोक्ष दिला सकते हैं। पितरों को अपने व्रत का जो भी है करके, दान दक्षिणा करके उनको समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से यह जो है उदया तिथि में बढ़िया संयोग लेकर आई हुई है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त देखिए, 9:15 से दोपहर 12:10 तक रहेगी। इस प्रकार से आप देखिए कि उस टाइम में आप पूजा कर सकते हैं। तो सुबह आप पहले अपने उसकी एकादशी की पूजा करिए, उसके बाद फिर दोपहर में जैसे होता है उसका जो भी पिंडदान या जो भी जिसको, क्योंकि एकादशी के दिन भी बहुत लोगों का रहता है तो उनको भी करना होता है, तो उस टाइम आप अपना करिए। और पारण का शुभ मुहूर्त, पारण आप जो है शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका कई गुना हो करके लाभ प्राप्त होता है, कई गुना हो करके वह पुण्य प्राप्त होता है। तो व्रत का पारण 11 अक्टूबर को सुबह 9:20 से लेकर के 10:20 तक रहेगा। इस प्रकार से द्वादशी युक्त तिथि भी मिल रही है और एकादशी व्रत का भी शुभ संयोग हो रहा है। फिर उसके बाद आप अपना जो कुछ, यानी चूँकि पितृपक्ष चल रहा है तो उस दिन भी लोगों को करना होता है, उसके बाद आप अपना जो कुछ भी है वह दान करिए, सन्यासियों को खिलाइए, श्राद्ध करिए, कुछ भी जो है पितरों के लिए वह आप करिए। और द्वादशी की जो श्राद्ध की तिथि होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उस दिन आप जो भी करना है यह सब पितरों के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह बहुत ही शुभकारी संयोग में है। तो जो ना भी रहते हों, यदि अपने पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस एकादशी को बिना किसी भ्रम के रह सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं। और जरा सा यह सहायक हो तो आप बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और थोड़ा भी सहायक हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।